बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम के 9 लोग गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर थाना, तकनीकी शाखा और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सेक्टर 12 एवं माराफाड़ी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव ऋतु डी राजेंद्र नगर में छापेमारी कर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में साइबर थाना कांड दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, दूरसंचार अधिनियम 2023 तथा आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य कभी ट्रैवल एजेंट तो कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनसे ठगी करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 10 डेबिट कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 9 सिम कार्ड तथा 43,100 नगद रुपये बरामद किए हैं। जांच में कुछ बैंक खातों में लाखों रुपए के लेन देन का भी पता चला है, जिन्हें होल्ड कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। साथ ही बोकारो पुलिस ने आम लोगों और मकान मालिकों से अपील की है कि किराएदार रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। साइबर क्राइम को लेकर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग और अभियान चला रहे थे। उसी कड़ी में प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई उसका एनालिसिस करके डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी सीसीआई के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। इस टीम के द्वारा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र, माराफाड़ा थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव और ऋतु डी राजेंद्र नगर में छापामारी की गई। 15-16 की रात को छापामारी की गई। इसके आधार पर टोटल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो साइबर अपराध में सम्मिलित थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद में साइबर थाना कांड संख्या 2426, इसमें बीएनएस, दूरसंचार अधिनियम और आईटी एक्ट में कांड दर्ज किया गया है। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने साइबर अपराध में अपनी सम्मिलितता स्वीकार की है। और ये लोग जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, एक बिहार में नवादा में बैठा हुआ एक टीम था RM टूर एंड ट्रेवल्स का नाम से, और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के माध्यम से साइबर क्राइम करवाया जा रहा था। तो ये बैंक कर्मी बनके, कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बनके विक्टिम लोगों से बात करते थे, पीड़ितों से बात करते थे। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उनमें अपना राशि मंगाते थे, साइबर क्राइम का जो राशि है, और उसको विड्रॉ करते थे। इस तरह से इनका ये खेल चल रहा था कई दिनों से। तो इसी के आधार पर जो रेड हुआ वहां पर, इसमें लगभग 18 बैंक पासबुक बरामद हुआ है, 10 मोबाइल फोन है, 9 सिम कार्ड, 3 चेकबुक, डेबिट कार्ड और 43,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। और जो इनके बैंक कुछ अकाउंट्स को अभी तक चेक किया गया है, जिसमें से लगभग 5 लाख अकाउंट उसमें राशि है जिसको होल्ड करवाया गया है। और बाकी अकाउंट्स का डिटेल निकालने से भी उम्मीद है कि और भी इसमें बैंक अकाउंट्स पर राशि मिलेगी। तो सारे अकाउंट उसको होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जितने भी इनके बैंक अकाउंट्स है जो डिटेल मिली है। इसके आधार पर गिरोह से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी मिली है। तो सभी लोग जो इनका कनेक्शन है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, उसके बारे में हम लोग सत्यापन करके कार्रवाई कर रहे हैं। ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं सभी लोग ये बिहार के रहने वाले हैं, पटना, नवादा, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, बख्तियारपुर, तो काफी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। यहाँ पर लोग किराए में रहकर इस तरह से अपराध को अंजाम दे रहे थे। तो मेरा आम लोगों से अपील है कि हम लोग एक अभियान भी शुरू किए हैं किराएदारों का सत्यापन का। विगत दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे, हम लगातार अभियान शुरू किए हैं कि किसी को भी किराए में दे तो जरूर उस सत्यापन उसका स्थानीय थाना से सहयोग से उसका सत्यापन जरूर करवाए। स्थानीय थाना आप लोगों को एक प्रपत्र दे रहा है, तो उस प्रपत्र में डिटेल भर के जो भी किराएदार आपका रह रहा है उसका आधार कार्ड और उसका जो भी वास्तविक स्थिति पता करके थाना को सूचना जरूर दे। कुछ भी गतिविधि लगती है तो ऐसे किसी को किराए में देंगे तो फिर आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गिरफ्तारी आपको बताया गया सेक्टर 12 और माराफाड़ी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव और ऋतु डी राजेंद्र नगर किस तरीके से मिला है जो इनका इंटरनेशनल कनेक्शन आपने बताया? इंटरस्टेट कनेक्शन। इंटरस्टेट, यस। कहाँ का है इंटरस्टेट कनेक्शन? सभी अभी जो है बिहार के हैं, और जो यहाँ क्राइम कर रहे थे ये लोग बेसिकली बिहार से कनेक्टेड थे। दोनों जगह से गैंग काम कर रहा था। बोकारो का लोकल कनेक्शन? बोकारो का लोकल एड्रेस पे जैसे एक जो अभियुक्त है सम्राट कुमार, ये बीएससीटी थाना क्षेत्र में किराए में लेके कई दिनों से रह रहा था, लेकिन है ये भी बेसिकली बिहार से ही। बाकी सभी लोग नहीं, जामताड़ा से कनेक्शन नहीं।
लोगों को फांसने का क्या तरीका था? वही आपको बताया कि दो मोडस ऑपरेंडी इनका समझ में आया। एक तो RM टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट का एजेंट बन के लोग फोन करते थे, दूसरा लोग कभी बैंक कर्मी बन के फोन करते थे लोगों। सर सम्राट सिंह जिसका नाम हो रहा है उसका किसी का रिश्तेदार है बोकारो में? ऐसा भी कोई सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन हम लोग अब डिटेल से काम करेंगे तो पता चलेगा। कैसे घर के लोग हैं ये लोग जो अपराधी हैं, किस तरह का इनका पृष्ठभूमि रहा अभी? अब इस डिटेल से सब पे सत्यापन करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मतलब कैसे किसी लोग इस क्षेत्र में आ गए, किस तरीके से इन लोगों ने साइबर फ्रॉड के लिए अभी तो पूछताछ इनसे जो की गई है इनिशियली, उसी आधार पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये लोग इसके संपर्क में कुछ कमीशन बेस पे लोग काम कर रहे थे। जो एक बाकी लोग हम लोग पकड़ेंगे वो डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। किन लोगों से अभी तक बोकारो में ठगी कर चुके हैं, कुछ डिटेल? व्यक्तियों से जिनसे ठगी की गई उसका जो एनालिसिस किया जाएगा उससे पता चलेगा। कुल कितने का ट्रांजैक्शन मिला है बैंक खाते में जो मिला है? 14 अभी जितना अकाउंट को चेक किया गया टोटल 18 बैंक पासबुक है, तो कुछ अकाउंट को जिनको चेक किया गया लगभग 5 लाख रुपए का अमाउंट है, कुछ को होल्ड भी करा दिया गया है, बाकी को होल्ड की प्रोसेस जारी है। ट्रांजैक्शन कितने का आपको हुआ है? उसमें डिटेल से बैंक से स्टेटमेंट मिलेगा तब जानकारी मिलेगी।